आज की वीडियो में जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त कब आएगी और किन किन किसानों के खाते में आएगी। ठीक है, और किसान जो भी कमी है ना, और किस कमी के कारण किस्त नहीं आएगी किसान के खाते में। तो दो कमी बड़ी हैं इसमें, उनके कारण किस्त नहीं आएगी अगर ये कमी किसी किसान के रजिस्ट्रेशन में पाई गई तो आज की वीडियो में यही जानेंगे। आपको दिखाते हैं कि जैसे कि ये है लैंड सीडिंग। ठीक है, अगर स्टेटस चेक करते हैं उस समय लैंड सीडिंग नो दिखा रहा है। ठीक है, इसमें तो यस है, अगर नो दिखा रहा है तो इस वजह से भी किस्त आपकी रुक जाएगी। और दूसरा है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, अगर नो दिखा रहा है तब भी आपकी किस्त खाते में नहीं आएगी, क्योंकि आधार अब जो पेमेंट होता है वो आधार मोड पे होता है, ना कि अकाउंट में डालता वो पैसा। आधार मोड पे हो रहा है, आधार जिस बैंक में लिंक होगा उसी बैंक में पैसा जाएगा। तो इसलिए आपको डीबीटी एनपीसीआई अपने अपने खातों से करा देनी है। अगर बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे फॉर्म देंगे, या फिर आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, तो डीबीटी और एनपीसीआई वहाँ से ईकेवाईसी आपकी हो जाएगी अगर आप ब्रांच में जाएंगे तब। उसके बाद अगर एनपीसीआई जैसे करीब अगर बैंक में करा के आए तो 15 दिन बाद बैंक में अगर डीबीटी आप करा देते हैं, एनपीसीआई करा देते हैं, उसके बाद आप खुद से स्वयं चेक भी कर सकते हैं कि बैंक वालों ने डीबीटी की है, एनपीसीआई की है कि नहीं की है। उसके लिए आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें आपको टाइप करना है uidai.gov.in। इतना टाइप करने के बाद इस तरीके का एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको माई आधार पे जा कर के और यहाँ पे बैंक सीडिंग लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करके आधार नंबर डाल के आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके आप बैंक सीडिंग चेक कर सकते हैं। अगर बैंक सीडिंग आपका एनपीसीआई बैंक सीडिंग कंप्लीट हो गया है तो वहाँ पे उस बैंक का नाम दिखाएगा। ठीक है, और ये इसका बैंक सीडिंग का पूरा वीडियो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो को आराम से। कैसे चेक करेंगे वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जैसे कि आपने लैंड सीडिंग करा दिया, तहसील में डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, करा दिया है लैंड सीडिंग, तो उसको भी चेक करने के लिए ये pmkisan.gov.in डालना है। किसी भी ब्राउज़र में डालेंगे तो इस तरीके का एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। फॉर्मर कॉर्नर में आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आ जाना है नाउ योर स्टेटस पे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का एक और विंडो आपके सामने ओपन होगा। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल नहीं पाते हैं तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर निकालेंगे। इसका भी वीडियो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर भी निकालना सीख सकते हैं आप। ठीक है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है आपके बाद, यहाँ डालेंगे। इसके बाद कैप्चा यहाँ पे डालेंगे जो लिखा हुआ है, और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। एक मोबाइल पे ओटीपी जाएगा जो कि भाई इसमें लगा हुआ है, और उस मोबाइल का ओटीपी जैसे डालेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा। चलो मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, इसके बाद कैप्चा टाइप कर देंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाएगा, लास्ट में दिखाता भी है। लास्ट के जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है उसके 4 अंक ये हैं। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद गेट डाटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा पीएम किसान का स्टेटस खुल जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पर 17वीं किस्त आ चुकी है पेमेंट खाते में, और उसका स्टेटस यहाँ से चेक करेंगे तो लैंड सीडिंग यस है, ईकेवाईसी भी यस है, और अकाउंट सीडिंग भी यस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। और बताया था कि पीएम किसान की किस्त कब आएगी, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 18 जून को किस्त आई थी 17वीं, 18 जून को 17वीं किस्त आई थी, तो 4 महीने बाद अक्टूबर में 18वीं किस्त आ जाएगी। तो अक्टूबर में
किस्त आने वाली है। अगर किसी के में कमी है, जैसे कि पिछले जो किस्त 17वीं किस्त आ चुकी है, फिर उसके बाद भी किसानों को जिनकी आ गई है उनको भी यहाँ पे फार्मर कॉर्नर में आकर के स्टेटस चेक कर लेना है, क्योंकि बहुत से लोगों की 5 किस्तें आने के बाद लैंड सीडिंग नो हो गया है, किसी का EKYC नो हो गया है। EKYC करने के लिए इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। EKYC करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे और अगर EKYC हो गया है, एक बार डाल के दिखा देता हूँ, तो ये ऑलरेडी देगा, ये दे रहा है EKYC इज ऑलरेडी डन, ठीक है। EKYC कंप्लीट है और अगर नहीं है तो कर लेनी है, ठीक है। EKYC भी चेक कर लेना है और अगर स्टेटस भी चेक करते रहना है, ठीक है। जैसे किस्त आ गई उसके 2 महीने बाद चेक कर लेना है कि कोई प्रॉब्लम खड़ी तो नहीं होगी, क्योंकि 5 किस्त 7 किस्त आने के बाद किसी की किस्त रुक गई हैं, ठीक है। और खाते में जैसे कि खाता 4 महीने के बाद किस्त आती है और 2 से 3 महीने के अंदर ही खाता बंद हो जाता है, तो खाते में भी एक्टिविटी रखनी है। हर महीने खाते से एक ट्रांजैक्शन करते रहना है, या तो पैसा डाल देना है या निकाल लेना है, या दोनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डालो और निकालो एक ही दिन में, दोनों कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन अगर होता रहेगा हर महीने तो खाता आपका कभी भी बंद नहीं होगा, EKYC कभी डीएक्टिवेट नहीं होगी, NPCI कभी नहीं बंद होगी, क्योंकि ब्रांच कोई भी बैंक अगर खाते से लेन देन नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही खाते को बंद कर देते हैं। अगर हर महीने ट्रांजैक्शन करते रहेंगे तो ऐसी समस्या कभी नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में पहला था दो काम बताए थे आज आपको। तो पहला था कि खाते में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, DBT NPCI कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा था कि लैंड सीडिंग, ठीक है, लैंड सीडिंग यस होना चाहिए। अगर आपके पास लैंड सीडिंग नो है तो यानी कि आपके पास ज़मीन ही नहीं है, तो पैसा किस चीज़ का मिलेगा। अगर लैंड सीडिंग यस होना चाहिए, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है लैंड सीडिंग यस होना चाहिए और खाते से आधार लिंक होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो, तो ये भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। EKYC तो लगभग सब करा ही लेते हैं, EKYC तो नॉर्मल है, खुद सेल्फ भी कर सकते हैं। ये दोनों काम हैं, ये दोनों काम इंसान मतलब अपने मोबाइल से डायरेक्ट नहीं कर सकता है। लैंड सीडिंग के लिए तहसील या अपना डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा और बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस के लिए बैंक अकाउंट आधार लिंक कराना है तो ब्रांच में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। और EKYC तो ऐसा है कि आप PM किसान डालेंगे, फर्स्ट ही लिंक खुलता है EKYC का, तो EKYC खुद ही आप कर सकते हैं आधार कार्ड पे अगर मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 काम है, लैंड सीडिंग और दूसरा है आधार सीडिंग, ठीक है। तो यही दोनों आपके यस होने चाहिए, ये अगर यही नो होते हैं तो आपका पैसा फंस जाएगा। और एक और है, यहाँ पे देखो सीडिंग सही है, यहाँ पे लैंड सीडिंग सही है, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर बैंक सीडिंग नहीं है, ठीक है। और अगर आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो FTO प्रोसीड यहाँ पर भी नो हो जाएगा। NPCI नहीं है तो FTO प्रोसेस भी नो हो जाएगा। तो यही 2 कारण थे कि आपका पेमेंट रुकने वाले। अगर यही दोनों यस हैं तो आपका पेमेंट नहीं रुकेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।